विभूतिपुर को वो अपना समझ ही नहीं रहे, क्योंकि है तो खगड़िया का। आप जाके देखिए समर्था हाई स्कूल, जो बिहार के टॉप का हाई स्कूल है, तो वहाँ का भी दुर्दशा देख सकते हैं। उस पर भी विधायक जी का नजर नहीं गया है। वहाँ एक नाइट गार्ड नहीं है जो शिक्षा को नहीं समझे, क्योंकि वो तो अशिक्षित लोगों के वोट ला करके ना बने हैं, और वो चाहते भी हैं कि अशिक्षित अगर रहेंगे विभूतिपुर के जनता, तभी हम विधायक बन सकते हैं। देखिए विधायक जी, हो सकता है किसी दिन आपको ना पुरनका साइकिल से भी मिलेंगे चलते विभूतिपुर में। चुनावी साल लेके अब साइकिल पर ही विधायक जी आ जाएंगे वोट मांगने के लिए? आ जाएंगे, विभूतिपुर से आ जाएंगे, साइकिल से भी आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार, मैं हूं सुदर्शन कुमार। विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के विभूतिपुर विधायक स्वर्गीय चंद्रवली ठाकुर जी का नाम आप लोग सुने होंगे। परिचय का कोई मोहताज तो थे नहीं। विभूतिपुर विधानसभा वासियों के लिए बहुत कुछ करके चल बसे। उनके बारे में थोड़ा बहुत हम बताना चाहेंगे। क्या थे वो? 1985 में सबसे पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। और जहां तक उनके रीजन की बात किया जाए तो 10 का 10 विधानसभा क्षेत्र वो अपने रीजन में जीते थे, जिसके बाद लगातार समस्तीपुर विधानसभा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद को सुशोभित करते गए थे। उन्हीं के धर्म पत्नी आभा ठाकुर इनका नाम है। जानेंगे, अभी वर्तमान में ये जन स्वराज से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। जन स्वराज पार्टी कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। क्या कुछ इनके अंदर जगा, क्या कुछ अधूरा सपना दिवंगत आत्मा स्वर्गीय चंद्रवली ठाकुर जी का रहा, जिसे पूरा करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। स्वागत है मैडम स्ट्रीम बिहार में। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय देंगे। मेरा मतलब कि मूल रूप से नालंदा जिला मेरा मायका है। नालंदा जिला में बेलछी गांव है, और मेरा घर हो गया ससुराल समस्तीपुर जिला विभूतिपुर विधानसभा के अंदर बेलसंडी टारा गांव है। अभी बात की जाए, चुनावी साल चल रहा है, जन स्वराज में आप हैं, जगह जगह कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं। क्या विशेष मुद्दा है जिस मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बताएं कि हम प्रशांत किशोर जी को, जो एक मतलब अपने जो याद में 35 साल जो हम राजनीति देखे हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है प्रशांत किशोर जी जिनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, जो एक सपना देखे हैं कि बिहार में पलायन रोकना, और हमारा बिहार जो है एक बेहतर बिहार बने, जहाँ के लोगों को किसी भी मुसीबत से, मतलब मजबूरी बस हमारे बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर जाके अनेकों प्रदेश में मजदूरी नहीं करना पड़े। और रही बात कि पलायन जो हो रही है, सिर्फ मजदूरों की नहीं हो रही है, सबसे बड़ी पलायन एक और है जिसको हम आपके साथ साझा करते, वो है शिक्षा। मेरी बेटी जिसका नाम है सोनम ठाकुर, वो बाजीराव से यूपीएससी का भी तैयारी कर रही थी, और वहाँ के जो सबसे अच्छे टीचर थे, यूपीएससी के जो टॉपर टीचर जो बोलते हैं, वो भी दुर्भाग्यवश बिहार के ही थे, जिससे कि मतलब ओझा सर का नाम आप जानते होंगे, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ओझा सर थे। और भी कई टीचर थे जो हमारे बिहार के, मतलब इतने जीनियस टीचर सब हैं हमारे बिहार के अंदर में, वो भी बाहर जा करके तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि जो मेधावी लोग हैं, यानी कि जो शिक्षक हैं, जिनके अंदर कूट कूट करके जो है विद्वता भरी हुई है, उनके लिए एक सही प्लेटफॉर्म बिहार में नहीं मिल रहा है। बिहार से बाहर जा करके उन्हें शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो आपके विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय कुमार हैं। शिक्षा व्यवस्था की आप बात की है, हाई स्कूल जो भी है या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो भी है, उसके अध्यक्ष विधायक जी होते हैं। क्या लगता है विधायक जी आपके विधानसभा के विभिन्न हाई स्कूल की अध्यक्षता करते हैं जाकर के? नहीं, बिल्कुल नहीं करते अध्यक्षता।
वो अध्यक्षता कर नहीं रहे हैं, और विभूतिपुर को वो अपना समझ ही नहीं रहे, क्योंकि है तो खगड़िया का। वो तो एक विभूतिपुर में जो है जात पात का जो रणनीति है, जिसके तहत वो न एक सुनिश्चित किए कि हम विभूतिपुर जाएंगे तो जीत जाएंगे, नहीं यहाँ के मूल निवासी हैं और नहीं उनका यहाँ पर कुछ है। और रही बात आप शिक्षा के बात बोले हैं, तो आप जाके देखिए समर्था हाई स्कूल, जो बिहार के टॉप का हाई स्कूल है, तो वहाँ का भी दुर्दशा देख सकते हैं। उस पर भी विधायक जी का नज़र नहीं गया है। वहाँ एक नाइट गार्ड नहीं है, और वहाँ भी जो है सो मतलब रूम सबका जो है जर्जर व्यवस्था है, जो हम अपने आंखों से देख के आए हैं वहाँ पे। फिर रहा मुस्तफापुर का भी विद्यालय में व्यवस्था नहीं है। टबका हाई स्कूल में भी जो है सो खपरेल मकान है, और वहाँ जो है आपको 12वीं तक का मतलब कि व्यवस्था बनी है उसी स्कूल में, लेकिन 12वीं तक की व्यवस्था बनी है, लेकिन वहाँ तो रूम ही कम पड़ रहा है, तो उस वो व्यवस्था सही कैसे हो सकता नहीं है कहा जाए तो। हाँ, भवन ही नहीं है, वहाँ पर कैसे आप सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि बच्चों के पढ़ने के लिए तो अलग से रूम होना चाहिए, तभी तो। बारिश में पानी चूने लगता है, बारिश में इतना पानी लग जाता है। तो जो विधायक जो शिक्षा को नहीं समझे, क्योंकि वो तो अशिक्षित लोगों के वोट ला करके न बने हैं, और वो चाहते भी हैं कि अशिक्षित अगर रहेंगे विभूतिपुर के जनता, तभी हम विधायक बन सकते हैं। इसलिए वो मतलब पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, स्कूल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वो अध्यक्ष हैं और पावर भी उनके हाथ में है ना, बिल्कुल पावर भी उनके हाथ में है। अगर वो चाहेंगे कि बेहतर बने, तो 5 साल काफी होता है किसी को बेहतर बनाने के लिए, नहीं तो 50 वर्ष भी अगर विधायक बने रहे लोग, तो जैसे अब ये 5 साल में उनका जो है कार्यकाल, वैसा ही 50 साल में रहेगा। तो ये तो मतलब कि हमारे जनता को भी देखना है। आप न्यूज चैनल वाले हैं, आप भी अपने जाकर के उसकी समीक्षा करिए और फिर बोलिएगा हमको कि हम ऐसा क्या सही बोले क्या गलत बोले। नाइट गार्ड की आपने बात की है, नाइट गार्ड की बहाली भी किया जाना है। आपकी विधानसभा में क्या बहाली की स्थिति क्या है? हाई स्कूल में नाइट गार्ड की बहाली हमारे पास जो आई है नाइट गार्ड का जो आया है रिपोर्ट, जिसमें बोला जा रहा है कि वहाँ पर पैसा मांगा जा रहा है। कौन पैसा मांगते हैं? अब विधायक जी ही ना इसके अध्यक्षता करते हैं, तो हम तो मालिक को ही पकड़ेंगे कि उन्हीं का कोई अध्यक्षता विधायक जी करते हैं। पैसे की बात अगर बहाली में आ रही है तो कहीं न कहीं विधायक जी पैसे की मांग करते हैं, और कौन करेगा? तो चलिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था और नाइट गार्ड की बहाली में विधायक जी पैसा खोजेंगे तो फिर शिक्षा की क्या बदहाली होगी, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आगे क्या कुछ कहेंगे? विभूतिपुर में ताबड़तोड़ गोलियों की गरज सुनने के लिए मिलती है, आपराधिक घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही, क्या कहेंगे इस बदहाली को लेकर के? देखिए, विभूतिपुर जो है सो इस तरह से मतलब क्राइम का जो है एक ऐसा अड्डा बन गया है कि अभी भी आप देखिए एक नाइट गार्ड को गोली मारा है, एक नाइट गार्ड का गोली मारा है, जो अभी कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट था। हम गए थे देखने के लिए, और हमने उससे पूछा भी, हम उससे बार बार पूछे, मेरे पास वीडियो है उसका, कि कौन गोली मारा, गोली चलने का वजह क्या है। तो वो बोला है कि हमको नहीं पता है। मतलब कहीं न कहीं उसमें इतना डर बैठा हुआ है, अपराधी का दहशत इतना है कि वो नाम लेना भी उचित नहीं समझता, नहीं उचित समझा। हम आपको प्रूफ भी देंगे, जो मेरी बात उससे हुई है। देखिए, हम जो भी बात हम करेंगे बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरा बात करेंगे। हमको किसी का टिप्पा टिप्पणी किसी पर नहीं करना है। और जैसे विधायक जी के बारे में बोले, तो विधायक अगर वो है मेरे विभूतिपुर का, तो इल्जाम तो उन्हीं पर लगाएंगे ना, जब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर उन पर इल्जाम लगा रहे हैं तो वो भी टिप्पा टिप्पणी आप पर करेंगे। क्या आगे की रणनीति होगी ऐसी परिस्थिति में? टिप्पा टिप्पणी करेंगे, क्या करेंगे मेरे बारे में टिप्पा टिप्पणी? अब तक क्या कोई टिप्पा टिप्पणी, जब आप उभर के जनसुराज से आए हैं, उनको पता चला होगा कि आभा ठाकुर जो है जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे, हमारे खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या कुछ उनके मन में तो चल रहा होगा ना, कहीं कुछ तो बोलते भी होंगे, ऐसा सुनने के लिए आपको मिलता होगा अक्सर। और बोलने को तो कुछ भी बोलते हैं, उस सब बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारा सिर्फ ध्यान है कि विभूतिपुर में जो अपराधीकरण चल रहा है, आए दिन दहाड़े गोली मार देना,
मार के दो केस ऐसा भी आया कि मार के पैर पर टांग दिया लड़के को, यंग लड़का को। लेकिन आज तक विधायक जी उसको पकड़ के जेल के अंदर में नहीं किए हैं। इतनी खुली आजादी क्यों है? इस तरह की आजादी क्यों? अगर हम नेतृत्व करेंगे, अगर हम विधायक बनेंगे, अगर इस तरह की घटना दुर्घटना होगी, देखिए घटना दुर्घटना तो होगी, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वो तो अपराध करेंगे ही, लेकिन क्राइम रोकना मेरा भी काम है। और प्रशासन को भी अगर हम सही रिपोर्ट करेंगे क्रिमिनल के बारे में, तब तो प्रशासन भी उस पर नजर रखेगी। जब हम ही उसमें लिप्त रहेंगे तो क्या करेगा? तो अभी देखिए हमारा जो मुद्दा है, क्या आपको लगता है वर्तमान विधायक क्राइम में लिप्त हैं? देखिए वर्तमान का क्राइम में लिप्त हम नहीं कह सकते हैं तो क्राइम में लिप्त है, लेकिन क्राइमर को मनोबल तो नहीं बढ़ा रहे हैं उनमें मतलब कि हम लिप्त नहीं कह सकते हैं कि विधायक जी लिप्त है क्राइम में। सो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि क्राइम को रोकने में वो सफल नहीं है। अब वजह जो भी हो, वजह जो भी हो, विधानसभा में एक सिंगिया गुमती है। हाँ। जब भी लोग वहां से क्रॉस करते हैं, गुमती पर काफी जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है। बहुत सारे विधायक अब तक बने, लेकिन उस गुमती पर आरओबी का निर्माण की जहां तक बात चल रही है, कोई उठाते नहीं। आप क्या सोचते हैं जब आप विधायक बन के आएंगे तो उस गुमती के लिए? देखिए उस गुमती से हम भी गुजरते हैं और कभी कभी तो आधा घंटा 1 घंटा भी फंसना पड़ता है, कभी 10 मिनट में भी खुल जाती है। तो वो गुमती जो है आम जनों के लिए, हमारे विभूतिपुर वासियों के लिए वो श्रापित गुमती हो चुका है। हर लोग उस गुमती से परेशान हैं। और रही बात कि जो भी चुना के आ रहे हैं विधायक, उनको उस पर नजर क्यों नहीं गया अभी तक, ये भी तो एक आश्चर्य की बात है। क्योंकि पहले जो था गाड़ी कम चलती थी, तो समझ में आता है कि आज से 20 साल पहले गाड़ियां कम थी रोड पर, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। अब तो हर घर में गाड़ी है, अब जो भी निकलते हैं गाड़ी से निकलते तो गुमती का सामना करना पड़ता है। रही बात मेरी, हम विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे, तो आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि जब हम चुन के लाते हैं तो उस गुमती पर हम पुल बनवाएंगे। क्यों? ताकि हमारे जनता को इस तरह के परेशानी आगे नहीं हो। विधायक जी, समस्तीपुर जिला में जहां तक सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है। क्या कुछ सोचते हैं आपकी उन करोड़ों की अवैध संपत्ति के बारे में? देखिए करोड़ों के संपत्ति अर्जित किए हैं, ये बात मतलब सच है। सही मान रहे हैं? बिल्कुल सच है। क्योंकि अभी देखिए, अगर जो हम विधानसभा लड़ते हैं, चुनते हैं, अगर जो हमारा दायित्व मिलता है विभूतिपुर का, तो 2 ही लोग का विकास होगा, या तो मेरा विकास हो या तो विभूतिपुर का जनता का विकास होगा। तो उनका विधायक जी का ही विकास हो रहा है विभूतिपुर के नेतृत्व करने से, और आम जनता जो है परेशान है। तो जहां तक बताया कि विभूतिपुर विधायक का निजी विकास काफी जोर शोर से हो रहा है, मैडम एक चीज देखने के लिए आपके विधायक जी को जहां तक हम गौर किए हैं अब तक, जब विधायक नहीं थे तो साधारण कार से चलते थे, जब विधायक बने तो स्कॉर्पियो गाड़ी उन्होंने कसाया और बोर्ड लगा करके चलना प्रारंभ किए। अब चुनावी साल जब आया है तो टेम्पू से चलना प्रारंभ किए हैं। किस नजर से आप देखते हैं ऐसी प्रक्रिया को लेकर के? देखिए विधायक जी, हो सकता है किसी दिन आपको पुरनका साइकिल से भी मिलेंगे चलते विभूतिपुर में। चुनावी साल लेके आप साइकिल पर ही विधायक जी आ जाएंगे वोट मांगने के लिए? आ जाएंगे, विभूतिपुर से आ जाएंगे, साइकिल से भी आ जाएंगे। क्योंकि जब हमारा शिक्षा का ही विकास नहीं होगा तो लोग तो यही सोचेंगे कि विधायक जी साइकिल से आ रहे हैं, मतलब हमरे बराबरी में है, जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो है। लेकिन वो हकीकत नहीं है। उनका विकास बहुत स्कॉर्पियो है, और ये सब आप देख रहे हैं सिर्फ हम भी जहां तक चुनावी साल में। फिर ये चुनाव खत्म होगा, फिर देखिएगा विधायक जी का रुतबा। मैडम, अंत में विभूतिपुर विधानसभा वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? विभूतिपुर के जनता से हम ये अपील करेंगे कि जो भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, जो भी बाहरी नेता हैं, उनको छोड़ के अपने जगह के लोगों को वो चुने
और एक ऐसे उभरता हुआ नेता को चुने जो बिल्कुल साफ सुथरे छवि का है। क्योंकि जब साफ सुथरे छवि के लोग आएंगे तभी तो हमारा बिहार जो विभूतिपुर के अंदर में जो क्राइम का चल पड़ा है, जो व्यवस्था आए दिन जो हो रहा है, क्राइम जितना हो रहा है, आदमी को मार के टांग दे रहा है, उसको उस पर भी कोई मतलब कि हमारे विधायक जी हैं, चाहे नीतीश सरकार को ही ले लें कि जब सरकार इतने भ्रष्टाचार से लिप्त है कि आम जन का दर्द देखा ही नहीं जा रहा उनसे। और हम आभा ठाकुर आम जन से यही हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हम जनसुराज से आ रहे हैं तो वो हम पर भरोसा करके चुन के लाए और हम अपने पति स्वर्गीय चंद्रवली ठाकुर जी का जो उनका जो अधूरा सपना बचा है, जो उनका सपना है स्वास्थ्य और शिक्षा की जो उनकी सोच थी कि हम एक हॉस्पिटल खोलें, एक स्कूल खोलें, ये जो व्यवस्था जो अधूरा सपना रह गया है उनको पूरा करने में जनता मेरी मदद करे, क्योंकि उनके वोट से ही हम सफल हो पाएंगे। इसके लिए स्कूल का जो बस्ता है उसी पर बटन दबाएंगे, यही हमारा निवेदन है।